मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की 43rd क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 43rd क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग 7 क्वेश्चन। और उन 7 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे आज की क्लास में जो 7 क्वेश्चन करेंगे उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा तो आगे के क्वेश्चन में वो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मेरे बताने से पहले आपके आंसर आने चाहिए। ये आप अपने जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में अगर मेरे को समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं मेरे बताने से पहले। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए पहला क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को पढ़ते हुए तुरंत आंसर आप दे सकते हैं और देना चाहिए आपको। वो मुझे क्या देंगे, क्योंकि ये तो वीडियो है, तो आप अपने आप को दीजिए कि हाँ मेरे को समझ में आया था। हाँ, अगर आया था तो अगले क्वेश्चन का आंसर मैं बताने से पहले निकाल सकता हूं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सोना, आलोक एंड रितेश। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोना, आलोक एंड रितेश स्टार्टेड आउट ऑन अ जर्नी टू वॉच द न्यूली रिलीज्ड मूवी इंदू की जवानी which was being shown at Wave Cinema Multiplex. The multiplex was 90 km away from their starting point of the journey. Sona and Ritesh went by car at the speed of 45 km per hour, while Alok traveled by Tanga at 15 km per hour. After a certain distance, Ritesh got off and traveled the rest distance by another Tanga at 15 km per hour, while Sona went back for Alok and reached the destination at the same time that Ritesh arrived. The number of hours required for the trip was. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है सोना, आलोक और रितेश जर्नी स्टार्ट करते हैं एक मूवी देखने के लिए, इंदू की जवानी, किसी सिनेमा हॉल में। वो लिखा है विच वॉज बीइंग शोन एट वेव सिने मल्टीप्लेक्स। तो सोना, आलोक और रितेश वेव सिने मल्टीप्लेक्स में इंदू की जवानी मूवी को रिलीज हुई है उसको देखने के लिए चलते हैं और ये मल्टीप्लेक्स उनके स्टार्टिंग पॉइंट से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सोना और रितेश कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साथ में चलते हैं और आलोक तांगा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। कुछ दूरी तय करने के बाद रितेश कार से उतर जाता है और बाकी डिस्टेंस वो तांगा से, दूसरे किसी तांगा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। जबकि सोना वो आती है, आलोक को रास्ते में रिसीव करती है, बैठाती है कार में, तांगा छोड़ दिया, कार में बैठा आलोक सोना के साथ और फिर वो सब ये दोनों भी चल दिए कहाँ? डेस्टिनेशन वहीं जहां मूवी लगी है, जहां रिलीज हुई है मूवी लगी है मल्टीप्लेक्स में, वहां के लिए। और ये कंडीशन दी गई है कि जब रितेश वहां पहुंचा है, क्योंकि रितेश तो रास्ते में उतर करके फिर बागी तांगे से गया था, तो जब रितेश पहुंचा है मल्टीप्लेक्स में तब तक ये भी पहुंच गए, मतलब ये तीनों साथ में पहुंचते हैं और हमें पता है कि तीनों साथ निकले थे। तो ये क्वेश्चन है कि साथ में निकले थे, साथ में पहुंचे, मतलब यहां से एक बात क्लियर हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में सेम टाइम की बात तो हो रही है, क्योंकि तीनों साथ में निकले थे और तीनों साथ में पहुंचे हैं। वो बीच में क्या क्या कंडीशन हुई है उस कंडीशन को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सोना, आलोक और रितेश मल्टीप्लेक्स जो भी है उसमें मूवी लगी है वहां के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, जिसमें ये बोला गया कि सोना और रितेश साथ में चलते हैं। सोना और रितेश साथ में कार से चलते हैं और कार की स्पीड भी आपको बताई गई है। कार की स्पीड बताई गई है 45 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन है? सोना और रितेश। सोना और रितेश 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार से चलना प्रारंभ करते हैं। और उसके बारे में, किसके बारे में बोला गया है कि आलोक, आलोक कैसे जा रहा है? आलोक जा रहा है तांगा से। अब आलोक यहां से चला था तांगा से। अब आलोक तांगा से चला था, उसकी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। नाम का फर्स्ट लेटर से इंडिकेट कर रहा हूं मैं। अब हुआ क्या
कि सोना और रितेश जा रहे थे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार से। तो सोना और रितेश जब जा रहे थे तो रितेश रास्ते में उतर गया कार से, और कार से उतरने के बाद वो क्या किया है रितेश, जब कार से उतरा रितेश तो रितेश बाकी जो डिस्टेंस था वो दूसरे किसी तांगा से ट्रेवल किया, और तांगा से ट्रेवल किया रितेश किस स्पीड से, तो स्पीड थी वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि दिया गया है। और उसके बाद ये सोना के बारे में बोला गया है कि वो जब रितेश उतरा और उसके बाद आगे की तरफ वो जा रहा है तांगे से, किसी दूसरे तांगे से 15 की स्पीड से, तो ये सोना जो थी वो रुकी नहीं, यहां से वो रिटर्न हुई आलोक के पास, आलोक को रिसीव करती है, बैठाती है कार में, फिर जाते हैं ये दोनों भी वहीं मल्टीप्लेक्स में। तो अब ये जो सोना है यहां पर इसको उतार के जब रितेश आगे गया तो ये पीछे आई, इसके बाद इसने यहां पर आकर के बैठा है, और जब यहां पर बैठा लिया इसको रास्ते में मिले तो फिर इसके बाद का जो डिस्टेंस है ये दोनों ने साथ में कवर किया, और ये यहां से यहां पहुंच गए। और ये बोला गया कि साथ में चले थे और साथ में पहुंचे, तीनों साथ में चलते हैं और तीनों साथ में पहुंचते हैं, इसका मतलब सेम टाइम की तो बात जरूर है यहां पर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी सेम टाइम की बात की जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी सेम टाइम की बात की जाती है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो जब भी सेम टाइम की बात की जाती है, अगर टाइम फिक्स हो जाए, टाइम में चेंज ना हो, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो जितना अधिक स्पीड होगी उतना अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो ये जो डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन होता है, जो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस कम कवर करेंगे। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। और हमें कैसे पता चल गया तुरंत इस बात के कि यहां पर सेम टाइम की बात की जा रही है, क्योंकि साथ में चले थे और साथ में पहुंचे थे। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको छोटे छोटे पॉइंट है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए आप यहां पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉइंट ये है कि ये यहां से जब चला था, सोना और रितेश यहां से चले थे, यहां पर रितेश उतर गया, उसके बाद ये सोना आई यहां तक किसको रिसीव करने, आलोक को। तो सोना गई यहां तक, इसके बाद रितेश उतरा यहां पर, और उसके बाद सोना रुकी नहीं, चलती रही, फिर आकर के आलोक से मिली। तो जब साथ में चले थे तो जब तक सोना यहां से जाके रितेश को उतार करके फिर यहां पहुंचती है, तब तक ये आलोक ये डिस्टेंस कवर करता है। स्पीड है ये, न कि डिस्टेंस है, ये 45 और 15 की स्पीड है। तो आप सिंपल सा लॉजिक समझिए, जितने समय में सोना यहां से जाके रितेश को उतार करके यहां पहुंची है, उतने ही समय में आलोक यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सेम टाइम में, और सेम टाइम की बात आ गई तो जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर होगा। यानी अगर ये 45 और 15 देखिए तो आप 45 और 15 में जो रेशियो आ रहा है 3:1 का, 3:1 का रेशियो है, यानी डिस्टेंस भी 3 और 1 के रेशियो में कवर किया हो गया होगा। तो यहाँ पर 1 की जगह मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखता हूँ। अलग तरीके से का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि अगर 1 को मतलब 1x, अगर मैं इसको x लिखूंगा, x किलोमीटर चला था मिलने तक सोना से, ये सोना से मिलने तक आलोक x किलोमीटर चला था, तब तक सोना कितना चली थी, 3 गुना, यानी हम लिख सकते हैं 3x। अच्छा, अगर सोना 3x चली थी तो ये x चला था। किस तरीके से पता चला कि सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर होगा, यानी स्पीड का रेशियो 3 और 1 का था तो डिस्टेंस भी 3 और 1 के रेशियो में कवर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब आलोक चला x किलोमीटर, तब तक सोना चली थी कार से आलोक तक पहुंचने तक टोटल 3x। अच्छा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जब ये 3x चली थी तो हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल ये 3x चली और ये x चला, तो ये डिस्टेंस तो x हो गया। जब ये डिस्टेंस यहां तक का x हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया, तो अब बचा कितना, अगर टोटल 3x है ये वाला पार्ट, तो अगर 3x से x माइनस कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां जाकर के यहां तक आने तक, ये डिस्टेंस कितना बचा, तो 2x बचा, यानी x गया और x आया, मतलब x गई और x आई। सोना है, लड़की है, तो x गई और x आई। अब आप छोटा सा पॉइंट देखिए, समझिए इस पॉइंट को। अब ये हमें पता चल गया कि ये x होगा तो ये भी x होगा, x जाएगी x आएगी। अब इसके बाद का पॉइंट देखिए, अब कहां से रिलेट करेंगे आप, अब यहां से रिलेट करेंगे कि रितेश, ये रेड से जो इंडिकेट किया गया, रितेश जब यहां पर उतरा तो सोना के साथ था, तो ये रितेश जब यहां से आगे की तरफ बढ़ा है, डेस्टिनेशन जहां पहुंचना है उन्हें मूवी देखने के लिए, वहां तक जाने तक, तो रितेश जब यहां से चला था तो सोना चली थी यहां से,
यानी सोना जब चली तो यहां से ये वाला पार्ट कवर किया ऐसे। तो रितेश जब तक यहां से यहां पहुंचता है, रेड वाला पार्ट, जब रितेश उतरा यहां पर तो रितेश उसके बाद जब तक यहां से यहां पहुंचा तब तक सोना यहां से आई, आलोक को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद फिर पहुंच गई, ये साथ में पहुंचे हैं। तो ये पॉइंट बताया गया। ये रितेश उतर के यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया, तब तक सोना आई, आलोक को बैठाई, उसके बाद कार से लेकर के पहुंच गई। और रितेश और सोना, ये मतलब या फिर जो हम कह सकते हैं रितेश, सोना और आलोक तीनों साथ में पहुंचे। जब रितेश पहुंचा तभी सोना और आलोक भी पहुंच गए। तो ये पॉइंट है कि जब तक रितेश ये डिस्टेंस कवर किया तब तक सोना आई, रिटर्न होकर के आलोक को बैठाई और यहां तक पहुंची। तो फिर से वही बात आ गई, इसकी स्पीड तो हम कह रहे हैं 45 थी ना, ये कार से चल रही है 45 और ये चल रहा तांगा से 15। तो फिर यहां पर रेशियो आ गया 1 and 3, 1 and 3। 3 में ये यहां से आई भी है क्योंकि ये यहां से यहां गया, तब तक ये यहां से यहां आई और चली गई। तो हम कह सकते हैं जब तक रितेश 1 कवर करेगा उतरने के बाद, तो उतार करके रितेश को सोना कितना कवर करेगी, तो उसका ट्रिपल कवर करेगी क्योंकि स्पीड ट्रिपल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाई कवर किया होगा, कौन, रितेश वाई कवर किया होगा यहां से यहां, तब तक सोना जो कवर की थी वो 3y कवर की थी, 3y कवर की थी। तो ये y चला गया तो बचा 2y, यानी y आई और y गई। तो ये कह सकते हैं y आई y गई, यानी x बराबर y आ गया। यहां वो पॉइंट हो गया कि x बराबर y आ गया। अब आप समझिए कि टोटल आप देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, वो तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप वाज जो भी पूछा गया। यहां से यहां तक जाने में कुल डिस्टेंस कितना 15 की स्पीड से कवर किया गया, कितना 45 की स्पीड से कवर किया गया, ये पता चल जाए तो टाइम तो निकाल ही सकते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखिए छोटा सा पॉइंट ध्यान समझिए, ये हो गया आपका x, ये यहां से यहां x हो गया, ये भी आपका हो गया x, और हमें पता है कि x बराबर y है तो y को भी हम क्या लिख सकते हैं, x। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, x प्लस x, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 3x। और टोटल डिस्टेंस अगर 3x हो गया और टोटल डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना, 90 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं 3x 90 किलोमीटर, देन x विल बी 30 किलोमीटर। और अगर x की वैल्यू 30 किलोमीटर आ गई, अब टाइम निकालना है कि कुल कितना ट्रिप में टाइम लगा, मतलब जब चले थे तब से लेकर जब वो पहुंचे हैं कहां, जहां पर मूवी रिलीज हो रही लगी है, जहां पर मूवी लगी है सिनेमा हॉल में, वहां जब पहुंचे तब तक कुल कितना टाइम लगा। तो आप कह सकते हैं या तो आप इधर पार्ट ले करके चलिए या इधर से चलिए। तो मैं यहां से चल रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस और फिर इसके बाद का डिस्टेंस, इसके बाद का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x का मतलब यहां से हम कह सकते हैं 30 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर किस स्पीड से कवर किया गया, 15, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड 15, 2 आवर्स आ गया प्लस। तो ये टाइम कितना आया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया गया, 15 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस 30 डिवाइडेड बाय स्पीड आपका आ गया टाइम। दूसरा पॉइंट, ये तो आपका यहां से यहां का टाइम, तो रितेश जब तक उतरा था तब तक ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया गया, यानी टोटल टाइम आ जाएगा, ये टाइम प्लस ये टाइम। और ये डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता चल गया कि ये 30 हटा दो 60 से, 60 से और 90 टोटल है, टोटल 90 से 30 हटा दो ये वाला पार्ट, तो बचा कितना 60। और ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया गया है, तो स्पीड थी 45 की स्पीड से, यानी टोटल टाइम आपका निकल आया कि वो जब चले थे तब से और जब पहुंचे हैं तब तक कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये आपका देख सकते हैं आ कितना रहा है, ये 2 घंटे, और अगर आप इसको कैंसिल करें तो 4/3, यानी हम लिख सकते हैं ये आपका गया 2 प्लस 3 से डिवाइड किया 1/3, 2 प्लस 1 3 आवर्स, टोटल टाइम हो गया 3 आवर्स। 1/3 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 मिनट, यानी 3 आवर्स 20 मिनट टोटल ट्रिप में टाइम लगा था। मतलब जब ये तीनों चले थे और जब ये तीनों जहां पर मूवी लगी है 3 घंटे यात्रा करके एक मूवी देखने गए हैं, तो जहां पर मूवी लगी है वहां तक पहुंचने में, चलने के बाद वहां तक पहुंचने में कुल कितना टाइम लगा ट्रिप में, तो हम कह सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट। यहां तो आपका आंसर आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन को मैं बस एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है
जिम्मेदारी क्या है, आपका दायित्व तो बनता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत सॉल्व कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन में दम नहीं है अगर आपको ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो चलिए ये क्वेश्चन अगला है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं, तब तक आप कर रहे होंगे। क्वेश्चन है प्रिया, अर्पित and Shaktiman started out on a journey to watch the newly released movie मुझसे शादी करोगी, which was being shown at Wave Cine Multiplex. The multiplex was 140 km away from their starting point of the journey. Priya and Shaktiman went by car at the speed of 80 km per hour, while Arpit traveled by Tanga at 20 km per hour. After a certain distance, Shaktiman got off and traveled the rest distance by another Tanga at 20 km per hour, while Priya went back for Arpit and reached the destination at the same time that Shaktiman arrived. The number of hours required for the trip was. मैं ये जानबूझ करके पढ़ता हूं ताकि मेरी आवाज गूंजती रही आपके कानों में, और मैं इसलिए भी पढ़ता हूं ताकि मुझे भी पता हो कि हाँ आपको कितना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो मैं जब पढ़ूंगा जितने समय में, उम्मीद करूंगा आप उसे जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं बड़े तसल्ली से आराम से पढ़ रहा हूं। तो अब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे और जल्दी से आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो मैं फिगर समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपका तुरंत पेन दौड़ेगा और सॉल्यूशन की तरफ भागोगे आप। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन कर सकते हो आप, और वो कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन को कर चुके हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस तब आ सकता है जब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीके हैं, जो समझ होनी चाहिए, वो सब आपके माइंड में डेवलप हो चुकी हैं। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी है। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं क्वेश्चन को करने में, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्वेश्चन को करने का मजा नहीं आएगा, तो आपका मन ही नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो न तो आप पढ़ोगे और न तो उसको आगे तक, लास्ट स्टेज तक ले जाओगे। क्योंकि एम अगर आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का है तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे हथियार लेकर के चलना पड़ेगा। और यहां का हथियार यही है कि आपको इस टॉपिक के जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूले को इधर उधर घुमा करके नए नए कॉन्सेप्ट तैयार किए जाते हैं, और वो फॉर्मूले को किस तरीके से आपको घुमाया जाता है, अगर उसको समझना है तो आप पढ़ते रहिए इस क्वेश्चन को शुरू से, मतलब इस चैप्टर के जो वीडियो पढ़ी है शुरू से अगर आप पढ़ोगे ना, तो सारे चीजें, सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका, अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो आप तो यही कहोगे कि नहीं कि यहां से चला था, ये जाकर के मिला, ये तब तक यहां से यहां पहुंचा, फिर इसके बाद यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, और आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, रेशियो तुरंत लगाएंगे। लेकिन ये स्पीड लाने के लिए पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कौन से तरीके का है। इसके लिए आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की सारी वीडियो देखनी होगी, और सारे क्वेश्चन को आपको समझना होगा। और सारे क्वेश्चन अगर एक बार समझ लेंगे ना, तो कोई भी बुक हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हर तरीके के क्वेश्चन अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया, तो कोई बुक हो, चाहे वो किसी भी राइटर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे जो होते हैं वो इधर का उधर, उधर का इधर करके ही आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। कोई नया थोड़े ना ला देगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या फार्मूला बदल जाएगा दूसरे की बुक होगी? तो किसी की भी बुक हो, फार्मूला यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो क्वेश्चन को देख के समझने की जरूरत है, और उसके लिए आपको किसी एक चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक पढ़िए, ताकि उसमें जो भी गलतियां आप करते हैं वो सारी गलतियां आपको पता चल जाए कि हाँ कहां पर गलतियां होती है। फिर उसके बाद किसी भी राइटर की बुक उठाइए और सॉल्व करिए। वैसे इतना वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये इसलिए है ताकि आपको किसी राइटर की बुक उठानी ना पड़े। आप एक बार इन सब जो वीडियो बनाई है ना पूरा देख लो आप, और जब पूरा देख लेंगे आप तो उसके बाद किसी भी राइटर की कोई भी बुक हो उठा करके सॉल्व करिए। अरे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन अलग दिए हों, लेकिन आपको अधिकतर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका तो ये होगा, इसका तो ये आंसर होगा। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, सारी वीडियो देखना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहां से प्रिया, अर्पित
और शक्तिमान तीनों चलते हैं, जिसमें बोला गया है प्रिया और शक्तिमान चल रहे हैं 80 की स्पीड से कार से चल रहे हैं 80 की स्पीड से प्रिया और शक्तिमान P+S शक्तिमान ये दोनों जा रहे थे। प्रिया ने क्या किया, शक्तिमान को रास्ते में उतार दिया, बोला चलो जाओ तुम अब पैदल जाओ। तो ये 80 की स्पीड से प्रिया और शक्तिमान जा रहे थे और शक्तिमान को जब इसने उतारा तो शक्तिमान इसके बाद का जो डिस्टेंस था वो पैदल नहीं गया, तांगा किया और तांगे से गया। स्पीड थी तांगे की कितना, 20 किलोमीटर/आवर। शक्तिमान गया, इसके बाद शक्तिमान गया 20 की स्पीड से। प्रिया ने शक्तिमान को उतारा और खुद रिटर्न हो गई किसको रिसीव करने के लिए, वो अर्पित को। तो अर्पित यहां से चला था, अर्पित की स्पीड थी 20, यानी वो पीछे ही होगा। अर्पित 20 की स्पीड से चला था, तो अर्पित जब चला था तभी ये दोनों भी चले थे। प्रिया ने शक्तिमान को उतार दिया और शक्तिमान को उतारने के बाद प्रिया रिटर्न हुई है, अर्पित को रिसीव किया और फिर वो चली गई कहां, वहीं जहां पर जाना था। कहां जाना था, वो सिनेमा हॉल में मूवी देखने, मुझसे शादी करोगी। तो अब ये यहां पर बोला गया कि ये तीनों एक साथ यहां पर पहुंचे हैं, जब और बोला भी गया कि तीनों एक साथ चले थे। तो वही पॉइंट आपका फिर से आ गया, जब तक प्रिया ने यहां से जा करके शक्तिमान को किसी स्थान पर उतार करके फिर वापस आकर के अर्पित को बैठाया है, तो जितने समय में प्रिया यहां से गई, अर्पित को उतारा और यहां पर आई, उतने समय में शक्तिमान अर्पित कितना, जितने समय में प्रिया शक्तिमान को ले जाकर के यहां उतार करके वापस आते हैं यहां तक, तब तक जो अर्पित है वो अर्पित कितना चला है, ये वाला डिस्टेंस चला है। तो जितने समय में प्रिया ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किया, अर्पित ये डिस्टेंस कवर किया, सेम टाइम है। और सेम टाइम है तो हमें पता है कि जो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा। 80 और 20 यानी 80 एंड 20 है, तो 4 एंड 1 यानी हम कह सकते हैं कि ये x किलोमीटर चला होगा अर्पित, तब तक प्रिया कितना चली होगी, 4x का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि प्रिया ये x चली और प्लस 3x, और 3x में मतलब गई भी है यहाँ और आई भी है, तो हम कह सकते हैं उसका आधा आधा कर दो, 1.5x एंड 1.5x, ये आपका पार्ट हो गया। यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि दूसरा पॉइंट आप देखिए, यहां से जब इसने शक्तिमान को उतारा, किसने, प्रिया ने शक्तिमान को धक्का मार के उतार दिया कि अब तुम जाओ। तो शक्तिमान जब यहां उतरा और यहां से यहां गया है सिनेमा हॉल जहां पर मूवी लगी है वहां पहुंचा है, तब तक प्रिया आई, अर्पित को बैठाया और पहुंच गई सिनेमा हॉल साथ में। तो जितने समय में शक्तिमान ये डिस्टेंस कवर किया, उतने समय में प्रिया आ करके बैठा करके पहुंच गई यहां पर। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि सेम टाइम का केस और सेम टाइम का केस है, तो स्पीड का रेशियो क्योंकि कार से आ रही है तो 80 की स्पीड है और 20 की, तो 1 एंड 4 क्योंकि 80 की स्पीड है प्रिया की, तो ये जब तक यहां से यहां करके यहां पहुंची 80 की स्पीड से 4 चलेगी तो ये चलेगा 1, 20 और 80 की स्पीड है, इसलिए 1/4 का जो रेशियो स्पीड का उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक ये 1y कवर करेगी तब तक ये 4y कवर करेगी। यानी अगर ये y होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस ये y होगा, तो टोटल आपका ये रिटर्न आई और यहां तक गई 4y, तो y हटा दो तो बचा 3y, और 3y में वो 1.5 आई है, 1.5 गई है, यानी 1.5y आई, 1.5y गई। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर देखिए 1.5x इज इक्वल टू 1.5y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हुआ ये हो गया x, 1.5y को भी हम लिख सकते हैं 1.5x और y को लिख सकते हैं x, यानी x प्लस 1.5x 2.5x प्लस x बराबर 3.5x, टोटल डिस्टेंस 3.5x हो गया। और टोटल डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया गया, 140 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे ना तो 40 ही आएगा, क्योंकि 7.5 का डबल जो होता है वो होता है, सॉरी 3.5 का जो डबल होता है वो आपका हो गया 7, और 7 का 20 टाइम, तो पहले डबल किया फिर 20 टाइम, तो डबल और 20 टाइम 2 एंड 20 यानी 40 टाइम, x बराबर 40। और अगर x बराबर 40 आ गया तो हम कह सकते हैं ये वाला 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो किस स्पीड से शक्तिमान ने कवर किया था, 20, यानी ये 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से कवर किया, तो ये टाइम आ गया। प्लस इससे पहले कितना टाइम यहां से यहां तक लगा था शक्तिमान को, शक्तिमान यहां से यहां कार से गया, यहां से यहां का डिस्टेंस कवर किया टांगा से, तो इधर का टाइम तो निकल गया
40 डिवाइड बाई 20 और ये टाइम कितना आएगा, तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस 140, इसमें से 40 ये निकाल दो तो बचा कितना 100, और वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस शक्तिमान ने किस स्पीड से कवर किया था, तो शक्तिमान ने कवर किया था किस स्पीड से, 80 की स्पीड से, क्योंकि कार से था। तो ये टोटल टाइम आपका आ गया, ये आपका आ गया, डिवाइड करिए 2 घंटे, और प्लस अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/4, यानी आप लिख सकते हैं 1/4, तो आपका आ गया 2 + 1 3 होल, यानी 3 आवर्स, और कितना 1/4 मिनट को आवर्स में, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट आ गया, यानी 3 आवर्स 20 मिनट टाइम लगा। 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे 20 मिनट में वो तीनों जहां से चले थे वहां से कहां पहुंच गए, जहां मूवी लगी थी वहां अपने डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम इधर उधर करने की जगह अगले क्वेश्चन पर आइए, क्योंकि ये सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ताकि आपको जहां पर भी डाउट्स हो वो दिक्कतें खत्म हो जाएं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करते वक्त। जैसे ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, प्रियंका, अक्षय एंड सलमान स्टार्टेड आउट ऑन अ जर्नी टू वॉच द न्यूली रिलीज्ड मूवी क्रिस 2, which was being shown at Wave Cine Multiplex. The multiplex was 120 km away from their starting point of the journey. Priyanka and Salman went by car at the speed of 50 km per hour, while Akshay traveled by Tanga at 10 km per hour. After a certain distance, Salman got off and travel the rest distance by another Tanga at 10 km per hour. While Priyanka went back for Akshay and reached the destination at the same time that Salman arrived, the number of hours required for the trip was। देखिए क्वेश्चन सेम पैटर्न का है और 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा। बताते हैं, जैसे फिगर बना के बताया हूं तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हो क्या रहा है। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो ये क्वेश्चन के लिए ये सब फिगर एक्स वाई जितना कॉम्प्लिकेटेड बना करके समझाना पड़ रहा है उतना नहीं करना पड़ेगा। आप दिमाग लगाएंगे, तुरंत रेशियो का यूज करेंगे और तुरंत आपका आ जाएगा। रेशियो का मतलब यही वाला पार्ट। अब देखिए क्या कंडीशन है, यहां पर चले हैं प्रियंका, अक्षय और सलमान, ये तीनों चले हैं, और जिसमें बोला गया है कि क्रिस 2 मूवी लगी है 120 किलोमीटर दूरी पर, जिसमें से प्रियंका और सलमान जी कार से चलते हैं। तो प्रियंका और सलमान कार से चलते हैं, किस स्पीड से चलते हैं, तो प्रियंका और सलमान की स्पीड है 50। प्रियंका और सलमान की स्पीड 50 है। प्रियंका ने सलमान को कुछ दूरी पर उतार दिया जाके रास्ते में। अब प्रियंका ने कुछ दूरी पर सलमान को उतार दिया, तो साथ में चले थे, तो जब तक प्रियंका यहां से यहां जा रही थी तब तक ये भी तो चल रहा था। कौन? अक्षय। अब अक्षय भी चल रहा था और अक्षय की स्पीड थी 10। तो क्या हुआ कि इसके बाद जब प्रियंका ने सलमान को उतारा तो सलमान क्या किया कि वो कार से उतर के तांगा किया दूसरा कोई, और वहां से चल दिया मूवी जहां पर देखना था। उसने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूं, तब तक तुम लेकर के आओ अक्षय को, नहीं तो वो बहुत पीछे हो जाएगा, मूवी हम लोग देख लेंगे, वो पैदल आता ही रहेगा। तो ठीक है, तो उसके बाद ये आपका सलमान आगे की तरफ जाना स्टार्ट किया, वही स्पीड है दूसरे तांगे की 10। तो ये यहां से आगे की तरफ गया, तब तक ये कौन? प्रिया यहां से मुड़ी, अक्षय के पास आई, अक्षय को कार में बैठाया और चली गई। पॉइंट है, ध्यान रखना, यही पॉइंट बार बार मैं बता रहा हूं, कई बार बता रहा हूं, और एक एक पॉइंट को फिर से रिपीट कर करके बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो अब यहां पर आया कि जितने समय में प्रिया ने यहां से जाके सलमान को उतारा फिर वापस यहां तक आई है, उतने समय में अक्षय ने ये डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि अक्षय और प्रिया साथ में चले थे। प्रिया गए उतार करके यहां पहुंची, तब तक अक्षय ये चला, तो वही केस है, सेम टाइम का केस है, तो डिस्टेंस का वही रेशियो होगा जो स्पीड का रेशियो होगा, यानी 5:1। तो जब ये 1 चला अक्षय, तब तक ये प्रिया जाएगी और आएगी, यहां पहुंचेगी, तब तक 5x चलेगी, यानी हम कह सकते हैं ये 1x होगा तो ये 5x, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस आपका आ गया, ये डिस्टेंस आ गया x, ये डिस्टेंस हो गया x, और टोटल ये 5x प्रिया चली है, तो गई है आई है, x हटा दें तो बचा कितना 4x। 4x में वो यहां से यहां का डिस्टेंस है जो कि जाने और आने का, तो हम कह सकते हैं 2x गई और 2x आई।
दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है कि जब सलमान यहाँ से यहाँ सिनेमा हॉल तक पहुंचा है, ये डिस्टेंस जब तक सलमान कवर किया है तब तक प्रिया आकर के यहाँ अक्षय को बैठा करके पहुंच गई है। यानी जितने समय में सलमान ने ये डिस्टेंस कवर किया उतने समय में प्रिया ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। यहाँ फिर से वही रेशियो 5 और 1 का है, क्योंकि इसकी स्पीड 10 थी और प्रिया की स्पीड 50 थी, तो 5 और 1 का रेशियो, यानी प्रिया जब तक 5x चलेगी, x नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग पार्ट है, तो 5y चलेगी तब तक सलमान चलेगा 1y। यानी सलमान ये जो डिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि y चला है तो प्रिया चली है 5y, और 5y का मतलब अगर ये y हटा दें तो बचा 4y, 4y में वो आई है और गई है, यानी 2y गई है और 2y आई है। तो फिर से आ गया कि 2x इजिकल टू 2y, दैट मीन्स x इजिकल टू y। अब टोटल डिस्टेंस आपको फिर से यहाँ पर पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस फिर से पता चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो टोटल डिस्टेंस हुआ ये x प्लस 2x 3x, x बराबर y आ रहा है तो x प्लस 2x 3x प्लस y मतलब x, यानी 4x टोटल डिस्टेंस हुआ। टोटल डिस्टेंस 4x, क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया गया 120 किलोमीटर, यानी x की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो आप बताइए यहाँ पर जो सलमान है ये डिस्टेंस कवर किया है कितना? 30 किस स्पीड से? 10 की स्पीड से, तो कितना टाइम लिया है? 30/10 प्लस ये डिस्टेंस कवर किया और इधर भी तो चला था। और ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि तीनों सेम टाइम तक चले हैं। सलमान जितने समय चला है उतने समय प्रिया चली है, उतने समय अक्षय चला है, क्योंकि साथ चले थे साथ पहुंचे हैं। तो अब आपका यहां पर आ गया कि सलमान कितना समय चला, अगर वो पता चल जाए तो तीनों ने उतना समय चला है। तो यानी सलमान ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया? तो ये डिस्टेंस आ रहा है x मतलब 30 डिवाइडेड बाई 10 30/10 3 आवर्स प्लस, और ये डिस्टेंस कितना बचा? टोटल 120 में से अगर इधर का 30 है तो बचा कितना इधर है? 90, और ये 90 की स्पीड से कवर किया गया 50 की स्पीड से। अगर मैं सही बता रहा हूं तो यही आपका है। अब अगर ये 30 हटा दिया तो जो बचा x प्लस 2x प्लस x, ठीक है, जो बचा 90 वो 90 की स्पीड से कवर किया गया 50 की स्पीड से, तो ये भी टाइम आ गया। अब टाइम कितना आया? तो आपका आ गया, ये आपका आ गया 3 आवर्स और प्लस इससे डिवाइड किया तो 4/5, 4/5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से, यानी आपका आएगा 48 मिनट। तो हम कह सकते हैं 3 + 1 4 आवर्स 48 मिनट्स, 4 घंटे 48 मिनट में वो तीनों जहां से चले थे वहां से कहां पहुंच गए? सिनेमा हॉल, जहां पर उनको मूवी देखनी थी, वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग तरीके का, थोड़ा सा क्या है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, क्योंकि इंसान को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लेके चलेगा ना तो जिंदगी में हर जगह उसे हर मोड़ पर हर काम ही मुसीबतों से भरा हुआ दिखाई देगा। तो अब आप यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या पॉजिटिव एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर ये रहा हूं कि एक बंदर है, वो पोल पे चढ़ रहा है, फिसल भी रहा है, लेकिन अब वो पोल पे चढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड है मतलब जो लक्ष्य है उसका, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि टॉप पे पहुंचना है, तो टॉप पे पहुंचने का लक्ष्य है और अब वो अपना जो लक्ष्य बनाया अगर उधर की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। लेकिन अगर अपने लक्ष्य से दूर जाएगा तो उसे निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव थॉट आएगा उसके दिमाग में। तो मैं वही बात कर रहा हूं। तो चलिए अब क्वेश्चन है, ए मंकी ट्राइज टू असेंड अ ग्रेज्ड पोल 14 मीटर हाइट, ही असेंड 2 मीटर इन फर्स्ट मिनट and slips down 1 meter in the alternate minute. If he continue to ascend in this fashion, how long does it take to reach the top? क्वेश्चन हिंदी में है, मैं जरूर बता दूंगा इस क्वेश्चन को, छोटा है तो बताना आसान है। कि एक बंदर है, वो एक पोल पे चढ़ रहा है, 14 मीटर की ऊंचाई का पोल है, उस पे चढ़ रहा है। वो पहले मिनट 2 मीटर पोल पे ऊपर की तरफ जाता है, चढ़ता है, और जैसे ही पहले मिनट वो 2 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ के जाता है, और अगला जो 1 मिनट है उस 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे खिसकता है। फिर तीसरे मिनट फिर से 2 मीटर ऊपर की तरफ जाता है, फिर अगले मिनट में फिर 1 मीटर नीचे आ जाता है, फिर अगले मिनट में वो 2 मीटर ऊपर की तरफ जाता है, फिर अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे की तरफ आता है। यानी 1 मिनट उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भरा है और अगले 1 मिनट उसे निगेटिव एटीट्यूड दबा देता है। लेकिन वो हार नहीं मानने वाला, वो उस पोल पे जरूर चढ़ेगा, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, उसे टॉप पे पहुंचना है तो पहुंच के रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं।
अब ये क्वेश्चन है, इसको पहुंचाना है उस पोल पे, उस पोल के टॉप पे, तो किस तरीके से पहुंचाएंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, मैंने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड, यहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बार बार ये यूज क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टर्न में भी मिलेगा, जहां पर एक टंकी में एक जो नल है वो पहले मिनट भरता है, दूसरे मिनट एक नल खाली करता है, तो एक भरेगा एक खाली करेगा, एक भरेगा एक खाली करेगा, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। ये टाइम एंड वर्क के जो पाइप एंड सिस्टर्न है ना टॉपिक, उसमें ऑल्टरनेट वाले केस में ये लॉजिक यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि 14 मीटर हाइट का है, वो फर्स्ट मिनट में क्या करता है, पहले मिनट में फर्स्ट मिनट में वो क्या करता है, 2 मीटर ऊपर की तरफ जाता है, इस पे चढ़ता है। और सेकेंड मिनट उसकी कंडीशन ये है, कहानी उसकी क्या है कि अगले मिनट में दूसरे जो मिनट होगा, अगला 1 मिनट जो होगा उसमें 1 मीटर नीचे आएगा। फिर ऐसी कंडीशन होगी, थर्ड मिनट में 1-2 मीटर ऊपर जाएगा, फिर फोर्थ मिनट में 1 मीटर नीचे आएगा। ये आपकी कहानी चल रही है। ऐसे करते करते करते, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ तो जा रहा है, तो टॉप पे पहुंचेगा ही। अब वो करते करते टॉप पे पहुंच गया, तो बताना है कि कुल कितना समय लगा उसे टॉप तक पहुंचने में। आप बताइए, पहले मिनट 2 मीटर ऊपर गया, सेकेंड मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ गया, यानी टोटल कितने हुए, 2 मिनट्स। अब टोटल 2 मिनट में कुल कितना ऊपर की तरफ चढ़ा, वो 2 मीटर चढ़ा था, 1 मीटर खिसक गया, यानी 1 मीटर। 1 मीटर वो उस पोल पर ऊपर गया 2 मिनट में। अगर सिर्फ पहले मिनट की बात करें तो सिर्फ पहले मिनट में वो 2 मीटर ऊपर चढ़ चुका है। लेकिन अगर हम 2 मिनट की बात करें तो 2 मिनट में केवल वो 1 मीटर ही ऊपर चढ़ा हुआ है। अगला 2 मिनट में फिर से 1 मीटर ऊपर चढ़ा, फिर अगले 2 मिनट में फिर से 1 मीटर ऊपर चढ़ा। मतलब एक बार चढ़ेगा, फिर खिसकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसी कंडीशन उसकी चलती रहेगी। अच्छा, एक ऐसी कंडीशन आएगी, देखिए जैसे ही वो टॉप पे पहुंच गया, फिर उसको खिसकने की, नीचे खिसकने की जरूरत ही क्या है, हमें टॉप पे पहुंचाना है। टॉप पे पहुंच गया, अब क्यों खिसकेगा जब टॉप पे पहुंच गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे ही वो टॉप पे पहुंचा उसके बाद वो नीचे नहीं खिसकेगा। ये पॉइंट आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहां पर ये होगा कि लास्ट टाइम में वो जब यहां पर पोल पर, थोड़ी आवाज बुलंद हो रही है, लास्ट टाइम में जब वो टॉप पे पहुंच गया तो उसके बाद खिसकने की जरूरत नहीं है। ये आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट मिनट में जब वो ऊपर पहुंचेगा तो लास्ट मिनट में कितना ऊपर चलेगा, 2 मीटर। लास्ट मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ा है। तो अब जब 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, जैसे मैं कहता हूं टोटल 14 मीटर हाइट है इसकी, तो जब ये 12 मीटर ऊपर पहुंच चुका है तो इसके बाद जो लास्ट का 2 मीटर ऊपर चढ़ने का है वो 1 मिनट का टाइम लेता है। और जब 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 12 और 2 14, जैसे ही 14 मीटर पर ऊपर जाएगा वो टॉप पे पहुंच जाएगा, तो अगले मिनट वो खिसकेगा क्यों, 1 मीटर नीचे क्यों आएगा। और जब नीचे नहीं आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि 12 मीटर था, 2 मीटर गया ऊपर टॉप पे पहुंच गया, फिर खिसक के 13 पाया, फिर अगले मिनट फिर 2 मीटर चढ़ा, मतलब 14 की जगह 15 चला गया। ये कोई लॉजिक तो है नहीं। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उस केस में जितना पॉजिटिव वाला पार्ट हो, मतलब जितना वो 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाता है वो पार्ट हटा दो, क्योंकि लास्ट टाइम का जो 1 मिनट होगा उस 1 मिनट में वो डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा, फिर खिसकने की बात नहीं आएगी। ये पॉइंट आप हमेशा के लिए ध्यान रखो। यानी टोटल अगर 14 मीटर हाइट का ये पोल है, 14 मीटर हाइट का पोल है, तो हमें यहां पता चला 2 मिनट लास्ट वाला छोड़ देना है, यानी 14 में से 2 हटा दो, यानी 12 मीटर। तो हमें पता है कि 1 मीटर के लिए 2 मिनट लगता है। अगर 1 मीटर के लिए 2 मिनट लगता है तो 12 मीटर के लिए कितना लगा होगा, तो 24 मिनट, यानी 24 मिनट में वो यहां पर पहुंच चुका है। 24 मिनट में वो कहां पर पहुंच चुका है, 12 मीटर की हाइट पर पहुंच चुका है। अब अगली बार जब वो ऊपर जाएगा, अगले 1 मिनट बस चढ़ाएंगे उसको ऊपर। जैसे ही 1 मिनट ऊपर की तरफ जाएगा, 2 मीटर चढ़ जाएगा, 2 मीटर चढ़ेगा तो कहां पर पहुंच गया, टॉप पे। और जब वो टॉप पे अगले 1 मिनट में जैसे ही वो 2 मीटर चढ़ेगा, 25 मिनट होगा तो वो टॉप पे पहुंच चुका है। और जैसे ही वो टॉप पे पहुंच चुका है तो हम कह सकते हैं कि अब फिसलने की जरूरत ही नहीं है, वो टॉप पे पहुंच चुका है। तो कितना टाइम चाहिए उसे टॉप पे पहुंचने के लिए, तो हम कह सकते हैं आंसर होगा 25 मिनट्स।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने जो बताया है समझ में थोड़ा सा ध्यान से अगर आ गया होगा ना, तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बस जो पॉइंट मैंने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें लास्ट में जो आपका ऊपर चढ़ेगा, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पूरा हटा दो, उसके बाद की जो कंडीशन है ना उसको बस समझने की जरूरत है। उसको आप पहुंचा दो, लास्ट में उसे चढ़ा दो। हो सकता है कि लास्ट में वो चले जब 1 मीटर तो पूरा ना पहुंच पाए, जब नहीं पहुंच पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं पहुंच पाएगा तो हम देखेंगे कि क्या करना है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको एक क्वेश्चन है उससे समझा दूंगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका ये जो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ है नहीं दम इस तरीके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ मंकी ट्राइज टू असेंड अ ग्रेज्ड पोल 60 मीटर हाइट, ही असेंड 3 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड स्लिप्स डाउन 2 मीटर in the alternate minute. If he continue to ascend in this fashion, how long does he take to reach the top? तो क्वेश्चन तो वही है, लैंग्वेज वही है, सिर्फ वैल्यू बदली हुई है। तो आप सीधा कहेंगे टोटल हाइट कितना है? 60 मीटर। फर्स्ट मिनट में वो कितना ऊपर की तरफ चढ़ता है? तो फर्स्ट मिनट में वो ऊपर की तरफ जाता है 3 मीटर। और सेकेंड मिनट में कितना वो फिसलता है? तो सेकेंड मिनट में नीचे फिसल जाता है 2 मीटर। ये +3 ये -2, यानी टोटल हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में वो कितना ऊपर गया? 1 मीटर। 2 मिनट में केवल 1 मीटर ऊपर गया। 1 मीटर ऊपर जाने में उसे 2 मिनट लगा। लेकिन फिर से मैं वही बात जो पिछले क्वेश्चन में मतलब कई बार रिपीट करके जो भी किया था बताया था। अब देखिए वहां पर यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। लास्ट टाइम में वो कितना ऊपर चलता है, मतलब मैंने ये कहा था कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट हो वो हटा दो 60, यानी लास्ट में हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो होगा जो 3 मीटर है लास्ट वाला वो हटा सकते हैं। तो यहां पर न लिख करके मैं कहूंगा कि इसमें से अगर 3 मीटर हटा दें तो जैसे ही 3 मीटर हटाएंगे बचेगा 57 मीटर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चढ़ेंगे जो कंडीशन है हर 2 मिनट में 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए 2 मिनट लगता है, तो 57 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 × 57 = 114 मीटर। सॉरी 114 मीटर नहीं, 114 मिनट। तो जब 57 पहुंचा तो टोटल टाइम लग चुका है उसे कितना? 114 मिनट। 114 मिनट में वो 57 मीटर हाइट पे पहुंच चुका है। जैसे ही अगला मिनट 1 मिनट अगर उसको चलाएंगे, जैसे ही अगला 1 मिनट उसको आगे ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, क्योंकि वो चढ़ेगा अगले मिनट में, जैसे ही अगला मिनट आएगा 1 मिनट, यानी टोटल होगा 115 मिनट। और 115 मिनट में क्या वो ऊपर टॉप पे पहुंच चुका है? तो 3 मीटर जो था उठा के 57 मीटर पहुंच चुका था, 3 मीटर और चढ़ा। और जैसे 3 मीटर चढ़ा अगले मिनट में, जैसे ही चढ़ा यानी 115 मिनट में वो कहां पर पहुंच गया? टॉप पे। और टॉप पे पहुंच गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ कितना टाइम लगा टॉप पे पहुंचने में उसे? तो यहां पर कहा जा सकता है कि उसे टॉप पे पहुंचने में कुल टाइम कितना लगा था? 115 मिनट। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज कि लास्ट टाइम पर अगर वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और नहीं पहुंच पाए टॉप पे, तो एक स्टेप और कर लेंगे, जो भी प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अ मंकी ट्राइज टू असेंड अ ग्रेज्ड पोल 60 मीटर हाइट, ही असेंड 5 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड स्लिप्स डाउन 3 मीटर इन द अल्टरनेट मिनट। If he continues to ascend in this fashion, how long does he take to reach the top? क्वेश्चन सेम पैटर्न का दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत हो सकता है आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस इस क्वेश्चन में। आप देखिए कि टोटल हाइट इसकी कितनी है? 60 मीटर। फर्स्ट मिनट में वो कितना ऊपर चढ़ता है? तो फर्स्ट मिनट में 5 मीटर ऊपर वो जाता है, +5। और सेकेंड मिनट जो है, अगला जो मिनट है 1 मिनट, उस मिनट में वो क्या करता है? खिसक जाता है। कितना खिसक रहा है? अब 3 मीटर नीचे की तरफ आ गए। यानी टोटल कितना टाइम लगा? 2 मिनट। और 2 मिनट में फर्स्ट एंड सेकेंड यानी 2 मिनट में कितना चढ़ा वो ऊपर? 2 मीटर। 2 मिनट में 2 मीटर, हर 2 मिनट में 2 मीटर। तो आप बताइए 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ा है, टोटल 60 मीटर है। और आपको पता है ये वाला पार्ट जो पॉजिटिव है पूरा हटा देंगे इसमें से, यानी 55 मीटर की बात पहले करेंगे। तो जो 55 मीटर वो चढ़ा है उसके लिए 2 मीटर 2 मिनट, 55 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा लॉजिक,
यूनिटरी मेथड अगर आप समझते हैं तो आप बता देंगे 2 मीटर 2 मिनट, 1 मीटर तो 1 मिनट, 55 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा 55 मिनट। आप लिख सकते हैं हर 2 मिनट में 2 मीटर, हर 2 मिनट में 2 मीटर, यानी 2 मीटर के लिए 2 मिनट, 4 मीटर के लिए 4 मिनट, तो 55 मीटर के लिए कितना लगेगा 55 मिनट। क्या ये लॉजिक सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये लॉजिक सही है? नहीं। क्या यह लॉजिक सही है? आप बताइए। क्या ये मैंने जो लॉजिक लगाया, पिछला वाला लॉजिक लगा करके सेट कर दिया, क्या ये लॉजिक सही है? नहीं सही है। 55 मिनट में 55 नहीं करेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं 54 में 54 होगा, 54 मिनट 54 मीटर। और अगर हम अगला 1 मिनट जोड़ेंगे तो आप देखिए 2-2 मिनट की बात कर रहे हैं, 2-2 मिनट पे ऐसा होगा, लेकिन अगला 1 मिनट जोड़ेंगे ना तो अगला जो 1 मिनट इधर जोड़ते हैं, 1 मिनट जब जोड़ेंगे ना तो 55 मिनट होगा, तो उसमें खिसकने का नहीं होगा, इसमें खिसकने का नहीं होगा, इसमें सिर्फ चढ़ने का होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि 55 मिनट 55 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए लॉजिक यही है, जब डायरेक्टली हो जा रहा था काम तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपको तरीका है। आप देखिए 2 मीटर के लिए 2 मिनट लगता है, 55 में 2 मीटर कंप्लीट कितनी बार आता है? उन क्वेश्चन में डायरेक्टली हो रहा था इसलिए मैंने डिवाइड करके नहीं दिखाया, लेकिन लॉजिक यही सही है। तो आप बताइए 2 मीटर का ये कितने गुना है? जितने गुना 2 मीटर का होगा उतने गुना टाइम लगेगा, यानी 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 2 से ये जाता कितना है 27 बार। आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड आपको करने आता होगा। लास्ट में 2-2 कंप्लीट, जो 2-2 मीटर था वो 2-2 मीटर कंप्लीट कितनी बार आएगा? तो 2-2 मीटर कंप्लीट 27 बार आएगा। तो टाइम भी जो होगा ना 2-2 मिनट 27 बार, यानी टोटल हम कह सकते हैं कितना 54 मिनट में वो 54 मीटर चढ़ चुका है, यानी 54 मीटर चढ़ चुका है। टोटल 60 था, तो कितना ऊपर और बाकी रह गया है चढ़ने को? 6 मीटर, ये 6 मीटर रह गया। तो ये लॉजिक है उन क्वेश्चंस में, क्योंकि वो सीधा सीधा शॉर्टकट मार दो वो तैयार हो जा रहा था, लेकिन लॉजिक यही है क्योंकि उसमें 1 मीटर की बात थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहां पर प्रॉब्लम आती है। तो अब आपका क्या हुआ कि जो लास्ट का 6 मीटर है वो जब अगला मिनट चलेगा, इसमें 1 मिनट चलेगा तो 55 मिनट होगा, और जैसे ही 55 मिनट होगा तो 55 मिनट में वो कितना चला गया ऊपर? आपका 5 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना मीटर अभी बाकी रह गया? 1। ये एक जोड़ करके मैंने किया था ना कि अब बताइए 5 तो मैंने हटाया था और 1 इसमें भी बच गया, यानी 6 मीटर हो गया आपका। ये लॉजिक 55 ना होकर के 1 मीटर और बाकी रह गया, तो 1 मीटर उठा के यहाँ जोड़ दिया, 5 हटाया था 1 मीटर और एक्स्ट्रा आ गया, यानी 6 मीटर टोटल चढ़ना है। तो जब अगला 1 मिनट चढ़ेगा 55 मिनट, तो वो कहाँ तक जाएगा? ऊपर जाएगा 5 मीटर, टोटल 6 मीटर है, यानी 1 मीटर अभी बाकी रह गया। और उसके बाद अगला 1 मिनट और चलेगा 56 मिनट, तो जैसे ही 56 मिनट होगा तो वैसे ही वो एक कितना नीचे आएगा? 3 मीटर। तो 1 मीटर ऊपर अभी चढ़ना बाकी था और वो 3 मीटर नीचे की तरफ आ गया, यानी टोटल कितना चढ़ना रह गया? 4 मीटर, यानी 4 मीटर फिर से चढ़ना पड़ेगा। 56 मिनट के बाद वो कहां पर होगा? टॉप से 4 मीटर नीचे होगा। जैसे ही 1 मिनट अगला आएगा, क्योंकि 4 मीटर ही चढ़ना है और 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाएगा, तो 56 मिनट हो चुका है 56 मिनट। तो जब अगला 1 मिनट आएगा तो उस 1 मिनट में वो चढ़ेगा, और कितना ऊपर चढ़ना है? 4, और किस स्पीड? 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5, यानी कितना लगेगा? 4/5 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं इंटू 60, तो हम कह सकते हैं 48 सेकेंड। मिनट को आवर्स में नहीं, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60, 48 सेकेंड, यानी 56 मिनट 48 सेकेंड। हमारा आंसर हो जाएगा 56 मिनट 48 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या लॉजिक यूज करना है वो मैंने आपको समझाया। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा चेंज दिखेगा। इसमें रेशियो का पार्ट थोड़ा सा आपको आना चाहिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी रेशियो, मैंने तो अभी नहीं वीडियो बनाई है रेशियो पर, लेकिन उसमें कंडीशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें यही तो कंडीशन होता है कि A/B अगर 2:3 दिया है और B/C दिया है तो कैसे ABC का रेशियो निकालते हैं, वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे रेशियो निकालते हैं। अगर आपको 2-3 रेशियो की बात करें, A का B से दिया गया, B से C का रेशियो दिया गया है। जैसे मैंने कहा A/B दिया गया आपको 2:3, और फिर मैंने कहा कि B/C दिया गया
4:3। अब बोला जाए ABC का क्या रेशियो होगा, तो तरीके बहुत सारे होते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं तरीका यूज कर रहा हूँ। दो आपका रेशियो अलग अलग दिया गया है, उसको कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, जैसे B कॉमन है, क्यों कैसे वो बाद में करेंगे, रेशियो में पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर देखिए A:B 2:3 क्यों होता है, इस तरीके से वो रेशियो की क्लास होगी तब पढ़ेंगे। A:B 2:3, B:C उसके नीचे से लिख दिया 4:3। अब आपको करना क्या है कि डायरेक्टली इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 8, क्यों कैसे वो रेशियो में पढ़ेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 12 और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 9, यानी ये आपका रेशियो आ गया। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 8, 12 और 9। गलत क्यों होगा मुझे पता है, मैं बता रहा हूं, तो ये गलत नहीं हूं मैं। आपका ABC का रेशियो आ गया कि किस तरीके से ABC आपका आएगा, क्यों होता है वो रेशियो के क्लास जब होगी ना, जब मैं क्लास रेशियो की यहाँ पर यूट्यूब पर डालूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। तो चलिए अगला तरीका जो होगा इस क्वेश्चन करने का वो आप समझिए। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन ये है, इन रीचिंग दी Purnagiri, a man took half as long again to climb the second third as he did to climb the first third, and a quarter as long again for the last third as for the second third. He took altogether 5 hours 50 minutes. Find the time he spent on the first third of the journey. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है, ये इस तरीके से मैं समझा रहा हूं कि कोई पूर्णागिरी जा रहा है और उसमें कंडीशन दी गई है, ये फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड और लास्ट में जो बचा वो थर्ड। तो ये कंडीशन ये कि इसको 3 पार्ट में डिस्टेंस को डिवाइड करके उसमें टाइम जो लगा है उसके बारे में बोला गया है। बोला ये जा रहा है कि जो सेकेंड थर्ड में आपका टाइम लगा था, सेकेंड थर्ड में जो टाइम लगा था वो फर्स्ट थर्ड में जो टाइम लगा था उससे took half as long again to climb the second third, यानी सेकेंड थर्ड जो में टाइम जो लगा था वो फर्स्ट थर्ड में जो टाइम लगा था उससे आधा और अधिक है। आधा और अधिक है यानी अगर मैं कह सकता हूं आधा अधिक है यानी 1/2। आधा का मतलब 1/2, हाफ। 1/2 अधिक है मतलब 2 होगा, तो एक अधिक कितना है, 3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले में को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका आधा और अधिक लगा, यानी 1 2 तो एक आधा इसका, मतलब ये वाला पार्ट एक और जोड़ लीजिए तो 1 2, इसको 1 तो यानी इसका आधा मतलब एक और लगा तो हम कह सकते हैं 3। ये 2 होगा तो ये 3 होगा। 1/2 एक्स्ट्रा का मतलब है 2 था तो 1 बढ़ गया 3 हो गया टोटल, 2 पे 1 एक्स्ट्रा 3। अब बोला गया कि थर्ड जो था, तीसरा वाला थर्ड पार्ट जो था, ये सब बराबर टाइम डिस्टेंस है जिसके लिए अलग अलग टाइम लगा है। थर्ड वाला जो डिस्टेंस है, थर्ड पार्ट जो दिखाई दे रहा है उस पार्ट के लिए जो टाइम लगा है वो सेकेंड के लिए जो टाइम लगता है उससे क्वार्टर अधिक लगता है, 1/4 एक्स्ट्रा लगता है। 1/4 एक्स्ट्रा लगने का मतलब ये है कि अगर ये 4 टाइम लगा होगा तो एक एक्स्ट्रा इसमें लगा है 5, यानी ये 4 लगा है तो ये 5। ये क्या कर रहा हूं, ये अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा है, और नहीं अगर पढ़ा है तो आप वहां पर जाके देखिए कहीं से भी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं तो बता दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप यहां से टाइम का जो रेशियो आ गया वो आपका क्या आ गया, 2 × 4 8, 4 × 3 12 एंड 5 × 3 15। बहुत ज्यादा लग रहा है टाइम हो गया, तो चलिए देखते हैं 8 12 एंड 15 यानी टोटल टाइम तीनों पार्ट का मिला के कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं 8 and 12 20 + 15 35, रेशियो 35 आ रहा है टोटल टाइम। और इस क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना लगा है पहुंचने में उसे, तो ये बताया गया है कि टोटल 5 घंटे 5 आवर्स यानी 5 × 60 और प्लस 50 मिनट। पूरा टाइम को मैंने कन्वर्ट कर लिया मिनट में, यानी 350 मिनट। तो हम कह सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग जो 35 है वो 350 मिनट है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मिनट। और अगर एक रेशियो की वैल्यू 10 मिनट आ रही है तो बोला गया कि फर्स्ट थर्ड के लिए कितना टाइम लगा था, तो फर्स्ट थर्ड यानी 8 × 10 = तो हम कह सकते हैं 8 × 10 = 80 मिनट्स टाइम लगा था। अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर तो निकल चुका 80 मिनट। अगर आपसे पूछा जाता कि सेकेंड थर्ड के लिए कितना टाइम लगा था, तो आप कह सकते हैं 12 × 10 120 मिनट। थर्ड के लिए कितना टाइम लगा था, 15 × 10 150 मिनट टाइम लगा था। तो आज की क्लास के लिए यहीं समाप्त करते हैं इसको। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।